जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो डियर, इसके लिए हम आपको आपकी करंट फीलिंग के हिसाब से गॉड गाइडेंस देने वाले हैं। गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है और उनकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर, आप एक फाइल चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। अब आप अपनी फाइल चूज़ कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 20, 25, 29, 31। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बता देते हैं आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है A, S, H, R, T, U, E, M, O, B, L, U, K, N, O। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ लोग हैं जो अभी नो कांटेक्ट में हैं। हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे दूर हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो अभी आप नो कांटेक्ट की स्थिति में है। वो आपसे बात नहीं कर रहे या फिर आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब आप बात नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है वो सुधर जाएं, उन्हें आपके प्यार का एहसास हो जाए, उन्हें आपकी कमी का एहसास हो, तो वो अपनी गलती पे ध्यान दे, वो गलती दोबारा ना करें। आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन डियर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा करने के लिए सोचते हैं। अगर आप उनसे ज़्यादा टाइम बात नहीं करते तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें आदत पड़ जाती है। उन्हें आदत पड़ जाती है आपसे ना बात करने की, आपके बिना रहने की, और आपको ना चाह करके भी फिर अपनी तरफ से कॉल करना पड़ता है आपको। आप बहुत ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि अगर आप इनसे दूर जाएंगे, आप सोचेंगे इन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको दोबारा इनके पास वापस आना पड़ता है, आपको फिर से अपनी तरफ से कॉल करनी पड़ती है, आपको ही गलती माननी पड़ती है, और ये फिर से ऐसा करते हैं आपके साथ कि जैसे आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ बात है, हो सकता है कि इनकी शादी आपकी मर्ज़ी से ना हुई हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, तो ये आपसे शादी ना करना चाहते हो, लेकिन इनकी फैमिली ने आपसे शादी करवा दी हो। तो ये बस इस रिश्ते को जी रहे हैं, आप समझ रहे, बस ना, बस झेल रहे हैं, एक तरह से जी नहीं रहे, सॉरी, ये झेल रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये बात करते हैं, जिससे ये कनेक्ट है। जब आप इनके पास नहीं रहते हैं तो इन्हें और टाइम मिल जाता है उनसे बात करने का,
उनके साथ घूमने फिरने का, कोई रोक टोक नहीं होती है। तो डियर इन्हें और आज़ादी मिल जाती है। आप इनसे दूर होते हैं तो इन्हें और आज़ादी मिल जाती है। इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये समाज के तौर पे आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपको सिर्फ एक ज़रूरत के लिए रखना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कोई काम है, कोई बात है, सामाजिक तौर पे जैसे रीति रिवाज हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए आप हो बस। लोग इन्हें गलत ना समझे, लोग इन्हें कुछ कहें ना, इस वजह से ये आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, वरना इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। ये आपके होने से ना होने से कोई एहसास नहीं करते हैं कि आप नहीं हो तो इन्हें एहसास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ये आपको दिखा देते होंगे ऐसा कि ये आपसे प्यार करते हैं, वो आपको लगता है। लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी किसी को देख कर के हंसी आ जाती है, कभी किसी के लिए कुछ अच्छा फील हो जाता है, ऐसी वाली बातें हैं। एक इंसान वाली जैसे फीलिंग्स होती है ना कि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कभी किसी के लिए कुछ फील होता है, कभी किसी के लिए कुछ फील होता है, तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। लेकिन आप सोचते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, कभी ये गुस्सा करते हैं तो कभी तो ये प्यार करते हैं, कभी तो ये अच्छे से बात करते हैं, कभी तो बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। तो आपके ऊपर इनकी छोटा सा जो भी प्यार का टाइम होता है ना, वो बहुत भारी पड़ जाता है। अगर जैसे आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी से निराश हैं, आपको लगता है कि इस ज़िंदगी को जीने से अच्छा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इनके साथ रहने से भी कोई फ़र्क नहीं है, अकेले जीते हैं। लेकिन जब ये हंस कर के बात कर लेते हैं आपसे, या हंस कर के कोई काम बोल देते हैं, खुशी मन से आपसे बात कर लेते हैं, तो आप पिघल जाते हैं। आपको लगता है नहीं, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टेंशन हो, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जो ये नहीं अभी बता पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप सब कुछ वक्त पे फिर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर आप ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। आपने कई बार हो सकता है कि फ़ैसला किया हो कि अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे, इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे या फिर इस रिश्ते से दूरियां बना लेंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि फिर आप इस रिश्ते में आ जाते हैं। तो डियर बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते से निराश तो हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। डियर, आप इनसे उम्मीद ना रख करके अगर इनके साथ जीना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। अगर आप इनके साथ उम्मीदें रख रहे हैं, ये आपको समझेंगे, ये आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, ये आपसे प्यार करेंगे, ये आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। आप ये समझ लीजिए, ये गलत विचार है आपके, गलत उम्मीद लगा रहे हैं गलत इंसान से। ये आपको एक सामाजिक लेवल पे बस रिश्ता निभाना चाहते हैं। आप समाज के तौर पे इनके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, आप उस लेवल पे ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन जो प्यार है वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं है। हाँ, आपके साथ बातचीत कर लेते होंगे, बहुत अच्छे से रहते होंगे, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, लेकिन वो प्यार नहीं है। सिर्फ बच्चे हो जाना, रिश्ते में साथ रहना, बातें करना, चार लोगों के बीच में अच्छे से बात कर लेना ही प्यार नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? वो एक ज़रूरत होती है कि हाँ, चार लोग क्या कहेंगे इसने अच्छे से बात कर लिया, समाज के लोग क्या कहेंगे इसलिए अच्छे से बात कर लिया, सिर्फ इतना सा है। कुछ लोग हैं जो बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो डियर, आप पहले खुद को स्टेबल करिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस करिए, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप वो जॉब करिए। अगर अभी आप स्टेबल नहीं हैं तो पहले आप करियर पे ध्यान दीजिए, पहले आप खुद पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, नेगेटिविटी को क्लीन करिए, और इनसे आप ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि आपको उम्मीदें ही अक्सर घाव देती हैं। आपको लगता है कि ये आपसे अच्छे से बात ही कर ले, आप इसी के सहारे जी लेंगे। ये आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन इंसानियत के तौर पे ये आपसे अच्छे से बात कर ले, ये आपसे अच्छे से बात करे, ये आपको समझे, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसे समझे। लेकिन आप गलत उम्मीद लगा ले रहे ना,
इसलिए इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि इनका कोई काम हो तो आप उसे टाइम पे करें, ये आपसे कोई काम बोले आप तुरंत उसे सुन लें, ये आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, एक आपको ज़रूरत की तरह यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ करें, वो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। डियर, कुछ लोग हैं जो ऐसे पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं कि उनका मन होता है तो कॉल करते हैं, उनका मन होता है तो नहीं करते। आपका मन क्या करता है इससे ये मतलब कोई नहीं है उन्हें। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आप उनकी ही फ़िक्र करते हैं, अगर वो कॉल नहीं करते तो आपको टेंशन होती है, आपको फ़िक्र होती है, उन्हें इससे मतलब नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकता है वो बाहर कहीं जाते हो, आप उन्हें कॉल मैसेज करते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो उनको ही लेकर के, लेकिन फिर भी वो आपको कोई जवाब नहीं देते हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर, ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर भी हैं, वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो आपसे बात करते हैं लेकिन सिर्फ मतलब के लिए, सिर्फ मतलब के लिए। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर मैरिड हैं, कुछ लोग हैं, हो सकता है कि आप पहले उनके साथ रिश्ते में हो, अब वो उनकी शादी हो गई हो लेकिन फिर भी आप उनसे बात कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर खुद ही पहले से मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, या हो सकता है कि वो मैरिड ना हो। तो डियर, वो आपसे बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और आपको लगता है स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से बात की तभी ये रिश्ता इतना आगे बढ़ा है, वरना बढ़ता ही नहीं। क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कोई समझने वाला इंसान मिल जाता है तो फिर एज, कास्ट, मैरिड, अनमैरिड ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ये लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। समझदारी और बहुत अच्छे से बात करने के आगे ना सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। वो कैसा है, कैसा नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता। तो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिड है और आपसे इन्होंने बहुत अच्छे से बात की हो, आपको इन्होंने बहुत अच्छे से समझा हो, आपको सँभाला हो, आपको समझाया हो, तो आपको ये बहुत अच्छे लगने लगे। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये आपको बहुत अच्छे लगने लगे हों। आपको ऐसा लगा कि ऐसा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, जो मुझे इतना समझता हो, जो मुझसे इतने अच्छे से बात करता हो। तो डियर, ये आपको बहुत अच्छे लगने लगे। आपने इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मान ली। आपको लगा कि अगर ये पूरी ज़िंदगी आपसे इतनी बात करते रहें, तो भी आप खुश हैं। आपको इनसे और ज़्यादा नहीं चाहिए कि उम्र भर का साथ चाहिए, ये आपके लिए कुछ करे, आपको बहुत महँगे-महँगे तोहफ़े दे, आपके लिए कुछ बोले, कुछ बात करे, कुछ करे, ऐसा नहीं। सिर्फ़ ये आपको इतना सा अपनी ज़िंदगी से टाइम देते हैं, जितना ये आपको देते हैं। कभी आप बहुत दुखी हो तो ये आपको समझाएँ, ये आपको सँभालें, ये आपसे अच्छे से बात करें। आप सिर्फ़ इतनी सी उम्मीद करते हैं इनसे, और ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। उससे कई गुना ज़्यादा आप इनके साथ कर देना चाहते हैं, इनके लिए कर देना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में, इतने लोगों के बीच में आपको कोई समझने वाला नहीं है। कभी-कभी पैसा भी सुकून नहीं देता, लोग भी जो होते हैं वो भी नहीं समझते हैं। कोई समझने वाला एक ज़िंदगी में चाहिए होता है। वो अपना हो या फिर पराया हो, डज़न्ट मैटर। ये नहीं सोचता कोई इंसान कि ये अपना है कि पराया है। ये समझ में आता है कि हाँ, ये मुझे बहुत समझता है, ये मुझे बहुत समझती है। इतना तो मुझे मेरी फैमिली भी नहीं समझती, मेरे लोग भी नहीं समझते हैं। तो डियर, ऐसा कोई है आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बात करते होंगे, लेकिन डियर, ये कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये चाहते हैं कि आप इनकी ही डोर से उड़े। आप समझ रहे हैं? अगर कभी आपने खुद की डोर से उड़ना शुरू कर दिया ना, तो इनकी बातें, इनकी सोच जो भी है ना, वो सब बदल जाएगी, सब बदल जाएगी। ये उतनी ही उड़ान देना चाहते हैं अपने मुताबिक। आप इनकी बात माने, आप इनके हिसाब से चलें। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कुछ सोचा
कुछ कर लिया अपने हिसाब से, और आपने इनको इनके हिसाब से जैसे नहीं देखा, तो डियर ये बहुत कुछ सुनाएंगे आपको, बहुत कुछ बोलेंगे। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी ऐसी नहीं है। अभी अगर इनकी बातें आप पे चल रही हैं, इनके हिसाब से चल रहे हैं आप, इनके हिसाब से आप बातें कर रहे हैं, इनके हिसाब से आप इन्हें देख रहे हैं, तब तक ठीक है। अगर कभी आपने अपना नज़रिया रखा टाइम का, बात का, हर एक चीज़ का, तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और ये कोई महान काम नहीं कर रहे आपको टाइम दे करके, आपसे बात करके, नहीं, ये भी टाइम पास करना चाहते हैं। इन्हें भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे ये अपनी बात कर सके, जिससे ये टाइम पास कर सके और कभी किसी को पता भी ना चले। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ज़िंदगी में धोखेबाज बहुत लोग मिलते हैं, सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इन्हें लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, आप कभी इनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, कभी किसी से कुछ कहेंगे नहीं। इस वजह से डियर ये भी आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। जब इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, बहुत कुछ नेगेटिव होता है ना, तो ये आपसे बात करके टाइम पास करते हैं, ये आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर इनका दिल घर पे ना लगे तो ये आपके पास लगा लेते हैं। जब इनके घर पे सब कुछ ठीक हो, इनकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक हो ना, तो फिर ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं, फिर ये आपको अपनी मजबूरियाँ दिखा देते हैं, फिर ये आपको अपनी मजबूरियाँ दिखा देते हैं। लेकिन डियर सच तो ये है कि ये मजबूर नहीं है। जब इनका दिल कहीं से टूटा होता है तो आपके पास लगा लेते हैं, और जब इनका दिल किसी और पे लग जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर आपको मजबूरियाँ दिखा देते हैं। आप समझदार तो हैं ही हैं। आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई है, आप किसी के अभी बहुत ज़्यादा प्यार में पागल हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप खुद को संभालना सीख लीजिए, ताकि एकदम से आप ना टूटे। वरना आपको बहुत गहरी चोट लगेगी, जितनी कभी किसी से नहीं मिली होगी। क्योंकि कभी किसी से आपने इतनी उम्मीदें ही नहीं की होंगी जितनी उम्मीदें आपने इनसे कर ली हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। अगर हमें कोई कभी ऐसा इंसान सुना कर जाता है जिससे हमें उम्मीद नहीं होती किसी चीज़ की, तो डियर बुरा नहीं लगता। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिससे उम्मीद होती है, जिससे बहुत प्यार होता है, जिससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं होती कि ये इंसान ऐसा बोल सकता है, वो इंसान अगर वैसा बोलता है, कुछ वैसा करता है जैसी कभी उम्मीद नहीं थी उससे, तो बहुत तकलीफ़ होती है। डियर, ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर आप इनके हिसाब से ज़िंदगी भर चलेंगे तो भी आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे। अगर आपने अपने हिसाब से चलना सीख लिया, अपने हिसाब से कुछ सोचा, तो डियर ये उस हिसाब से नहीं रहेंगे जिस हिसाब से आपने इनको सोचा है। जिस हिसाब की ये अभी आपको दिख रहे हैं, ये उस हिसाब से नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं? क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे रिश्तों में बात बढ़ती जाती है, रिश्ता पुराना होता जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। अभी हैं, अभी आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे, ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपको गुमराह कर रहे हैं। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होगा, आप हर चीज़ को समझेंगे कि ये सच है कि झूठ है, क्या नहीं है, आपके सवाल जवाब बढ़ेंगे, तो डियर ये रिश्ता ख़त्म होने लगेगा और आपको बहुत तकलीफ़ मिलेगी। तो अभी से संभल जाइए, धीरे धीरे संभल जाइए, ताकि किसी चीज़ के टूटने से पहले ही आप खुद को मजबूत कर लें। अगर वो टूट जाता है तो भी कोई गम नहीं, अगर नहीं टूटता है तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलता है। लेकिन आपको स्ट्रांग हो जाना है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। पाइल 1 बहुत नेगेटिव एनर्जी है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या किसी के साथ आप रिश्ते में हो, तो आप समझदारी से इस रिश्ते में चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा उम्मीद मत करिए, ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। आप इतना समझ लीजिए, आपको संभल कर चलना है और ख़ुद पे ज़्यादा ध्यान देना है, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, इस पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना कि दूसरे के चक्कर में आपको खुद को बीमार कर लेना, फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ख़राब हो जाए, आपकी तबीयत भी ख़राब रहे, और वो इंसान भी आपको ना समझे तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाएँ। तो आपको खुद के बारे में सोचना है,
खुद से पहले प्यार करना है, दूसरों से बाद में करना है। कोई अगर आपको समझता है तो अच्छा, अगर नहीं समझता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि किसी के आपको मोहताज नहीं होना है। ये इंसान मुझे समझे, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, ऐसा नहीं करना है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हम अपने साथ खुश हैं। आपको कुछ ऐसा करना है खुद के लिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट इन आउट इन आउट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रांग हो जाना है, क्योंकि वो किसी और से भी बात कर रहे हैं। अगर उनकी वहाँ से बात नहीं होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो आपके पास आ जाते हैं। अगर वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन ये इनकी करंट फीलिंग्स है। हो सकता है कि इनकी शादी के लिए कोई रिश्ता देखा गया हो जिससे ये बात कर रहे हो। अगर वहाँ बात बनती है तो ये आपको छोड़ देंगे, अगर बात नहीं बनती है तो ये आपसे कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे आपसे बात कर रहे हैं टाइम पास वाला, ये करते रहेंगे। तो डियर, ये आपको कभी भी चीट कर सकते हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये आपको एकदम से भी छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ डियर, खुद को पहले से स्ट्रॉन्ग करिए। आपके पर्सन किसी और से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि धोखे में रख रहे हो कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, वो कभी आपको नहीं छोड़ कर के जाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चा बाबू सोना कर रहे हैं, तो ज़्यादा आप सोना बाबू बच्चा में ना फंसे, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, ईश्वर पे ध्यान दें, ईश्वर की तरफ बढ़ें और ख़ुद को पॉजिटिव तरह से मोटिवेट करें कि आप खुद के साथ हैं, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साथ है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, समझ रहे। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। किसी के आने से, किसी के जाने से कभी आप इनबैलेंस नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी इनबैलेंस होगी, लेकिन आप मेडिटेशन करते रहिएगा। मेडिटेशन करना मत छोड़ना, क्योंकि मेडिटेशन वो पावर है कि गहरे से गहरे जख्म को भी भर देती है। आप समझ रहे हैं? मेडिटेशन वो पावर है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो फिर आप किसी भी जख्म से, कितने भी गहरा जख्म हो, कितना भी गहरा इंसान हो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो गया है तो आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरह से लेने में सक्षम हो जाते हैं। हर एक बात को आप पॉजिटिव तरह से देखने लगते हैं कि ये इंसान क्यों दूर हुआ, ये इंसान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ ज़िंदगी में, ये क्यों बिखरा, ये क्यों बिगड़ा, सब कुछ आप पॉजिटिव तरह से लेने लगते हैं। जब आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से लेने लगेंगे तो ज़िंदगी में दुख बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप दुख में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने लगेंगे तो फिर दुख बचेगा ही कहाँ, नहीं बचेगा ना। तो इसी तरह से डियर, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे बेहतर आपके लिए कोई कभी नहीं हो सकता। अगर आप खुद को समझ रहे हैं तो दुनिया आपको समझेगी। तो पहले आप खुद से प्यार करिए। जब एक गलत औजार एक स्क्रू को नहीं खोल सकता, उसे क्या बोलते हैं, रिंच बोलते हैं। रिंच अगर गलत नंबर की हो तो वो जो पेच होता है वो खुल नहीं सकता। आप समझ रहे, बिल्कुल ठीक उसी नंबर की होनी चाहिए तभी खुलता है। हाँ, जुगाड़ से तो खुल जाता है कि प्लास से खोल लो और थोड़ा बहुत ऐसे करके खोल लो, मतलब जुगाड़ से खुल जाता है, पर जुगाड़ ज़्यादा काम नहीं करता ना। अगर बहुत अच्छे से ज़िंदगी में चलना है तो जब आपके लिए कोई बना है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा। आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि क्या बोले क्या ना बोले, क्या करे क्या ना करे, ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी क्योंकि वो आपके लिए बना होगा। और अगर इंसान गलत आएगा तो डियर वो कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा। जैसे कोई पेज खोलने के लिए कोई रिंच लेते हैं, गलत नंबर के, उसको लगाया नहीं, लग खुला तो हटा दिया ना। इसी तरह से जब एक गलत नंबर की रिंच कोई एक स्क्रू को नहीं खोल सकती, एक पेज को नहीं खोल सकती है, तो गलत गलत जगह पे कितना भी मेहनत की जाए, गलत रिश्ते में, गलत बिजनेस में, गलत जगह पे कितनी भी मेहनत की जाए, उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई रिश्ता आपके लिए नहीं बना है, वो नेगेटिव है, कितनी भी आप मेहनत कर लें उस रिश्ते में, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो डियर, आप अगर कोई काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक बार आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए,
कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रहा है, ये काम मेरे लिए है कि नहीं है, पहले आप ध्यान दीजिए। अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है, तो ध्यान दीजिए। अगर आप किसी गलत रिश्ते में बार बार कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, तो आप छोड़ दीजिए कि ये नहीं है आपके लिए। अगर आपका पर्सन आपको नहीं समझता, आप उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मत कोशिश करिए। होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा, लेकिन आप खुद को पॉजिटिव रखिए। हमने कोशिश की है आपको इस स्टोरी से समझाने की कि एक गलत औजार एक पेज को नहीं खोल सकता, तो कोई गलत रिश्ता, कोई गलत बिजनेस, कोई गलत दिशा में की गई मेहनत सक्सेस नहीं दिला सकती, सक्सेस नहीं पा सकते उसमें। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन करें ताकि आप अपनी इंट्यूशन को समझ सकें, आप खुद के लिए पॉजिटिव कर सकें, आप खुद को खुश रख सकें। तो मेडिटेशन करना कभी मत छोड़िए, आप पॉजिटिव रहिए। और आपके जो पर्सन है इन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, जैसा चल रहा है वैसा चलाइए, जैसे ये आपके साथ करते हैं वैसे आप इनके साथ करिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और हमेशा आपको खुद पे ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपना ध्यान रखना है और अपने अपनों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। कोई आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, लेकिन आपको खुद के साथ हमेशा रहना है। और मेडिटेशन तो ज़रूर करना है, पॉजिटिव रहना है, और जो भी आपको चाहिए आपके लिए जो पॉजिटिव है उसे आप मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, सितंबर, मई, जनवरी, अक्टूबर, जून, और आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर भी। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 22, 11, 3, 30, 6, 9, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है R, L, O, V, S, H, N, Z, U, T और G। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ये। अगर डियर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए, आप रीडिंग देखिए। अगर आपसे कंडीशन मैच होती है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, अपने लिए एंजल्स का मैसेज ले सकते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि आपके रिश्ते में कैसा सब कुछ रहा है, क्योंकि अभी भी आपके रिश्ते में बहुत प्यार है। कुछ लोग हैं जो किसी से सोशल मीडिया पर मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच है या फिर दिखावा है, क्योंकि पहले भी आप चोट खाए हुए हैं, पहले भी आप अपना दिल तोड़वा चुके हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपने किसी से सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने आपको धोखा दिया है। तो डियर, आपको इन पे भरोसा नहीं हो रहा है, आप इनसे बात तो कर रहे हैं, आपको बातें भी अच्छी लग रही हैं, ये आपसे ज़्यादा, जैसे होता है ना कि ऐसी बात नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है, वो ऐसी बातें करते जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है आपको। आप इनसे घंटों घंटों बातें करते हैं, आपको इनसे बात करना अच्छा लगता है,
ये आपके जैसी बातें करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है ये वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे उल्टा सीधा बोलते हों या फिर कभी आप पे गुस्सा करने लगते हो, कभी कुछ, मतलब बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी वाली बातें करते हो। तो आपको लगता है कि क्या ये सच है? क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलेगा? ये ऐसा तो नहीं कि किसी इरादे से आए हों, तो पहले ही आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। जो प्यार को लेकर के आपकी इंट्यूशन है वो बहुत जैसे मतलब गलत हो चुकी है। आपको लगता है कि लोग सिर्फ दिखावे वाली बातें करते हैं, और ये बात सही भी है। ये हमेशा ऐसा होता भी है कि लोग शुरुआत तो प्यार की बातें अच्छी अच्छी करके करते हैं, बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत सारी अच्छी बातें, ऐसा दिखाना कि मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, सब कुछ तुम ही हो। और बाद में वही जान कब पराई हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर, जिनसे आप बात कर रहे हैं ये आपके लिए पॉजिटिव हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, और ये आपको तब मिले थे जब आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा था। आप किसी बैड रिश्ते से निकल रहे थे, उनके बारे में रो रहे थे, सोच करके बहुत दुखी हो रहे थे, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आपके आसपास भी ऐसा कोई नहीं था जिस पे आप भरोसा कर सकते थे, जिन्हें आप अपने दिल की बात बता सकते थे। कभी कभी आपको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिससे हम बता सकें कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो डियर, आपने इनसे दोस्ती की, इन्होंने आपसे बात की, आपको बहुत अच्छा लगा। धीरे 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 कब आप इन्हें चाहने लगे हैं, आप इन्हें चाहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। पहले आपने सोचा नहीं था कि आप इन्हें चाहेंगे या फिर आप इनसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के ये पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको किसी के माध्यम से मिले हैं। हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हों, फिर ये वहाँ आपको मिले हों, या फिर आप किसी रिलेटिव की पार्टी में गए हों, ये वहाँ आपको मिले हों। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की वजह से ये आपको मिले हैं। हो सकता है कि आप बहुत अकेले रहते हो, शांत रहते हो, तो लोगों ने पहले आपसे दोस्ती की हो, बात की हो, फिर धीरे धीरे आप भी इनसे बात करने लगे। पहले हाय हेलो, फिर बहुत टाइम तक बातें, तो ऐसा हुआ है। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ऐसा इनका कोई इरादा नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करना है फिर आपको छोड़ देना है, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा नहीं है, और ना अभी इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। और ये आपको बहुत मोटिवेट करते होंगे, ये आपको बहुत हील करते होंगे। आपकी जो सैड एनर्जी थी उससे आपको बाहर निकाल रहे होंगे। आपको महसूस होता होगा कि ये बहुत अच्छे हीलर हैं, आपको मतलब दर्द से बिल्कुल बाहर निकाल रहे हैं। आप इनकी वजह से हंसना सीख गए हैं और आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन आप 1% डरते भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी लोगों की तरह ही निकले, पहले सब कुछ अच्छा फिर बदल गए तुरंत। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये आपकी जो आप इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये पूरी लाइफ आपके साथ रहेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा कुछ इनका इरादा नहीं है। ऐसा कुछ इन्होंने अभी सोचा नहीं है कि ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करें। इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी नहीं है कि ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए सोच रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह। लेकिन अगर इनकी फैमिली मानती है, कभी अगर आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार हो जाता है और इन्हें लगता है कि नहीं आपके बिना नहीं रह सकते, और इनकी फैमिली मान जाती है, ये अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो ये आपके साथ शादी के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, अभी ये करंट में जी रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी बातें हैं, जो आप मतलब इनसे बताते हैं, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझाते होंगे। आपकी लाइफ में जो भी चलता होगा उसके बारे में ये आपसे पूछते होंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। डियर, अब इनका सच्चा वाला प्यार भी है, सच्ची वाली दोस्ती भी है, लेकिन अभी वैसा इन्होंने मतलब प्यार नहीं किया है कि आपसे ही शादी करना है, आपके बारे में ही सोचना है। ये आपके क्रश हो, या फिर ये आपके फ्रेंड हो जिनसे आप बात कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो, या आपसे अपने दिल की बात बोल चुके हो, आपसे बोलते हो कि आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपसे मतलब बात करते रहने का मन करता है, ऐसी बातें करते हो। लेकिन इन्होंने अभी शादी के लिए कुछ सोचा नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अगर ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे तो आप इनके साथ शादी करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको मिस करते हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ये है कि मुझसे बात कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना, बहुत मिस कर रहा हूँ।
मिस कर रही हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि आपको जो पसंद है वो अचानक से कर देना, आपसे मिलने आ जाना, कुछ ऐसा मतलब ये सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पसंद हो जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो ये उस काम को करने के लिए सोच रहे हो या फिर आपसे मिलने के लिए सोच रहे हो। तो डियर, ये कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ढेर सारी खुशी मिले, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं। डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये आपको धोखा नहीं देंगे और ये आपसे प्यार करते हैं। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी गेम की वजह से आए हों या कुछ इन्होंने सोचा हो फिर आपकी लाइफ में आए हों, एक टाइम पास की तरह, ऐसा कुछ नहीं सोचा इन्होंने। हाँ, आप इन्हें हो सकता है कि अनजान की तरह मिले हों, कि आप भी इन्हें ना जानते हो, ये भी आपको ना जानते हों, और थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी हों तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किसी के लिए इतना अच्छा हो सकता है। तो थोड़ी सी बातें होती है ना कि अगर एक दो लोग अच्छे नहीं मिलते हैं तो फिर लगता है ना पूरी दुनिया ही गलत है, पर ऐसा नहीं होता ना। दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और ये आपसे बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप इनसे बात करते रहा करिए। आपसे बात करने की बहुत आदत हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं कुछ पॉजिटिव चेंज करने या फिर इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है। इन्हें लगता है कि ये भी बहुत खुशकिस्मत है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप इन्हें मिले हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मिले हों, आपकी धीरे धीरे बातें हुई हों, अब आपकी शादी हो गई हो या फिर आपकी अभी शादी ना हुई हो। और कुछ लोगों की लाइफ में तो स्ट्रॉन्ग इशू दिख रहा है कि अभी आपकी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ना मान रही हो या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे शादी तो तुमसे ही करनी है, कोई कुछ भी कहे, अगर आपसे शादी नहीं तो फिर किसी से शादी नहीं। अब कुछ लोगों की तो शादी हो चुकी है, ये आपके होना चाहते हैं और ये आपके रहना चाहते हैं। अगर आपकी शादी इनसे नहीं हुई तो ये किसी से शादी नहीं करेंगे, ये आपका इंतज़ार करेंगे पूरी ज़िंदगी। डियर, यह किसी और के होने के बारे में सोचते भी नहीं है, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी जैसे ख़त्म सी है, ये आपके बिना जीने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। डियर, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली हो या फिर इनकी फैमिली हो जो नहीं मान रही हो इस रिश्ते के लिए, तो इसके वजह से थोड़ा सा ये सैड एनर्जी में भी रहते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें भरोसा है लेकिन कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा सा सोचता है 19-20 की अगर ना हुई, 1% अगर ना हुई तो फिर क्या होगा। तो डियर, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, इस वजह से ये बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं और ये बहुत कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपकी शादी इनसे ना हो। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में। मतलब हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मतलब बहुत सारे इशू हो जाते हैं, आप समझ रहे ना। अच्छे प्यार को मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनका यूनियन इतनी आसानी से नहीं होता है। तो इसके लिए आप कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड हो चुकी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की मैरिड हो चुकी है और आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रही हैं। हो सकता है कि अभी वो आपसे कुछ बोल देते हों जिससे आपको दुख हो जाता हो कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो डियर, कभी कभी क्या होता है ना, खुद की भी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है कि हम सही बात को जैसे हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते ना, गुस्से में अगर होते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है तो उसे हम नेगेटिव तरह से ले लेते हैं। तो डियर प्लीज़, आप इनकी बातों को पॉजिटिव तरह से लिया करें, नेगेटिव तरह से ना लिया करें, क्योंकि इनकी जो इंटेंशन होती है ना किसी चीज़ को बोलने का, वो पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बहुत दुख हुई सा फील कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आपने सबके खिलाफ जा कर के शादी की हो, तो इस वजह से भी आपको बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें सता रही हो। तो आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलते हो तो आपको अच्छा ना लगता हो,
कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कुछ और बोलता है, हम समझ कुछ और लेते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके साथ ही जीना चाहते हैं, आपके बिना ये खुद के बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये आपके बिना रह सकते हैं। और ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग को हाइड भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अकेले हों अपने घर के, हो सकता है कि मतलब वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए ये अकेले हों, या ये बहुत ज़िम्मेदार पर्सन हों, इनकी फैमिली में यही एक ज़िम्मेदार हो, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को थोड़ा सा हाइड करते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ना दिखे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत सारी जैसे बातें हो जाती ना, बहुत सारी चीज़ें लोग सुनाने लगते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं, तो थोड़ा सा किसी वजह से ये अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप इनका उस शब्द में भी छुपा हुआ प्यार देखा करिए। अगर कभी आपको कुछ होता है या कोई कुछ बोलता है ना, तो सबसे पहले ये आपके साथ खड़े होंगे। कभी जैसे कोई बात हो जाएगी ना, कि एक होता है ना कि अब बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म सी, अब ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, जैसे होता है ना कि अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई है, तो डियर, ये हर किसी के खिलाफ जाकर के आपका साथ देंगे। अभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो ये संभालते हैं कि फैमिली के लोग फिर कहेंगे कि मतलब अब उनका 4 दिन का प्यार वो बहुत कुछ हो गए और हम कुछ भी नहीं, तो इस वजह से सब थोड़ा सा बातों से बंधे हुए हैं, शब्दों से घिरे हुए हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आपको कुछ बोल देते हो, लेकिन इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और डियर, अपने प्यार को इस तरह से आप मत सोचिए कि वो अपने ही प्यार करते होंगे, अब वो बदल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बदले नहीं हैं। हाँ, थोड़े से हालात हैं जो ठीक नहीं हैं, तो आप उन्हें ठीक करने का कोशिश करिए और उससे ठीक होने का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन डियर, आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। अगर आप इनसे बोलेंगे ना कि हम या फिर कोई और, तो डियर, ये दुखी रहेंगे लेकिन साथ आपका देंगे। ये हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ना आपको दुखी देख सकते हैं ना फैमिली को दुखी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि फैमिली कार्मिक हो, जो फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हें कैसा फील होगा, ये दुखी होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सन दुखी नहीं होने चाहिए। आप खुद दुखी रह लेंगे लेकिन आप उन्हें दुखी नहीं देख सकते। लेकिन इनकी फैमिली हो सकता है कार्मिक हो, जिसकी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डियर, ये अपने फ़र्ज को भी पूरा करना चाहते हैं और अपने प्यार को भी। तो डियर, प्लीज़ आप इनका सपोर्ट करिए ताकि ये अकेले ना पड़े। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो सब कुछ ठीक करने का। मैं तुमसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ करके जाओगे। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कुछ बोल सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, किसी और को मतलब कह सकते हैं कि आपसे ज़्यादा बात ना करें। जैसे कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है ना, तो आपका सपोर्ट उस समय ना करें, किसी और का कर दें। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको इन्होंने दिल में बसाया है। तो फिर आप सोच लीजिए कि जो दिल में रहता है वो कितना खास होता है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी मजबूरी को समझिए। हो सकता है कि ये मजबूर हों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सा ऐसा वाइब आ रही है कि ये किसी चीज़ से मजबूर है। हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो सकता है कि आप फीमेल हो, तो कोई बात हो जिसकी वजह से आपको वो अपनी बात नहीं बता सकते, कि आपको टेंशन होगी, आपको टेंशन नहीं देना चाहते, आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो आपको बात नहीं बता रहे होंगे। लेकिन डियर, किसी बात से ये थोड़ा सा परेशान भी हैं, आपको नहीं बता रहे। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं। और ये आपको बताएंगे बहुत जल्द, जब आप सब कुछ ठीक रहेगा तब ये आपको सब कुछ बताएंगे अपने बारे में, कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था। कोई प्रॉब्लम है, या फिर बिजनेस में कुछ इन्होंने नुकसान हुआ है, या फिर फैमिली में किसी ने कोई बात कही है कि आपका सपोर्ट बहुत करते हैं, या फिर ये मतलब बहुत कुछ लोगों की बातों को सुन रहे हो जिससे आपको नहीं बता रहे। लेकिन डियर, जब सही वक्त आएगा आपको सही वक्त पे सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप इनका सपोर्ट करिए, इनके साथ रहिए और हमेशा अपना ध्यान रखिए और अपने प्यार पे भी भरोसा रखिए। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आपका प्यार कभी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आपने उस वक्त इन्हें प्यार दिया था जिस वक्त इनका कोई नहीं था। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत संभाला हो, इन्हें बहुत सपोर्ट किया हो,
तो डियर ये आपके उस एहसान को ज़िंदगी भर याद भी रखते हैं कि आपने इन्हें बहुत संभाला था। जब आप इन्हें साथ देते थे, ये बहुत टूटे हुए थे, तो ये उस पल को भूल नहीं सकते। ये बहुत 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 प्यार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत सारे टूटे रिश्ते ठीक होने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को इनका प्यार दिखने लगा है। पहले तो लोग इनसे बात भी नहीं करते थे, इनसे अच्छे से बोलते भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव हुई हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। डियर ये आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मानते हैं, और थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं तो थोड़ा सा आप भी समझदारी बना करके रखिए। तो प्लीज़ डियर थोड़ा सा आप, जैसे कभी कोई बात होती ना तो आप गुस्से पे कंट्रोल करिए। आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में पहले सब कुछ ठीक था, पहले मतलब पहले भी ठीक था और अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो डियर ये आपको पहले बहुत प्यार देते थे, बहुत अपनापन देते थे, आपको बहुत अच्छा फील कराते थे। आपको लगता था कि मुझे ऐसे ही पर्सन की तलाश थी, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था। तो कुछ लोगों के जो पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और हमेशा उनके दिल में आपके लिए प्लानिंग ही चलती रहती है कि आपकी लाइफ के लिए क्या किया जाए, आपके लिए क्या बनाया जाए जिससे आपको बहुत स्ट्रांग फील हो, आप कभी अकेलापन फील ना करें। मतलब वो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि आप उनके मोहताज रहें, आप उनके बारे में ही सोचते रहें, आप उनके बिना कुछ कर ही ना पाएँ। वो चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए मोहताज ना होना पड़े। ये आपको बहुत स्टेबल करना चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनके हिसाब के तो थे, उनके हिसाब के थे का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, जब नया नया प्यार होता है तो अपनी भी ज़रूरतों को किनारे करके उसके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सब कुछ अच्छा करते हैं। तो ये पहले आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करते थे, आपसे बात करते थे, आपको कभी कहीं कुछ जाना होता था, कभी कुछ करना होता था तो ये आपके साथ खड़े रहते थे। आपके एक फ़ोन कॉल पे ये आपके लिए हाजिर रहते थे। आप ये समझ सकते हैं, ये मतलब मौके ढूंढते थे आपसे बात करने के, आपके साथ रहने का, आपके साथ कहीं जाने का, ये एक मौका ढूंढते थे। तो आपको लगता था कि मुझे ऐसा ही एक पर्सन चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी बातों को समझे, जो आपको छोटी छोटी खुशियाँ दे, ना कि बहुत ढेर सारा पैसा। क्योंकि आप पैसे के मोहताज नहीं हैं, आप खुद एक स्टेबल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत पॉजिटिव सोल हैं। और आपको लगता था कि ऐसा मुझे पर्सन बस चाहिए था जो मुझे समझ सके, जो मतलब मेरे प्यार को समझे। ये ना समझे कि मतलब वो, कभी कभी होता है ना कि इंसान के पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ होता है, तो कुछ लोग उससे पैसे से प्यार करते हैं। तो आपको लगता था कि ऐसा कुछ ना हो आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पर्सन से आपके रिश्ते अच्छे ना हो, इस वजह से आपने उसे ख़त्म कर दिया हो। आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, लेकिन आपको उनसे भी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। आपको बस प्यार ऐसा चाहिए था कि लोग आपको समझें, आपकी बातों को समझें, आपकी फीलिंग्स को समझें, आपको छोटी छोटी खुशियाँ दें, और ज़रूरतें तो आप खुद पूरी कर लेंगे, अपनी भी पूरी कर लेंगे और लोगों की भी पूरी कर देंगे। आप इतने स्टेबल पर्सन हैं। तो डियर कुछ लोग हैं जो स्टेबल नहीं हैं, तो वो स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की वजह से बिखर गए हों, कुछ कर रहे हों, तो आप उसमें सक्सेस ना पाए हों, उसी वक्त आप टूट गए हों, तो अब आप फिर से स्टेबल हो रहे हैं, फिर से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, खुद इसको फिर से आप संभाल रहे हैं। तो डियर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो पहले ऐसा करते थे, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। जब आपको आदत लग गई, आपको लगा कि ये पर्सन ऐसा है तो अच्छी बात है, आपको उनसे बहुत प्यार हो गया, उनकी आदतों से प्यार हो गया। अगर ये स्टार्टिंग में ही आपके लिए इतना सब कुछ नहीं करते तो आपको इतना प्यार नहीं होता। लेकिन पहले जैसा इंसान दिखाता है ना, तो फिर उसे वैसे देखने की आदत पड़ जाती है ना। तो बाद में फिर इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, और इन्होंने आपको धोखा भी बहुत दिया है, इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, किसी और के साथ रिश्ते में रह कर के आपका इस्तेमाल किया है, आपके पैसों का, आपके नाम का बहुत इस्तेमाल किया है। ये किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं।
हो सकता है कि आप इनकी मदद कर देते हो या फिर आपके नाम से इनकी मदद हो जाती हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आप पे हर कोई भरोसा करता है। तो इन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। ये आप समझ सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलने नहीं आए थे, सिर्फ अपना मतलब पूरा करने आए थे। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों और इनकी कोई इस तरह से मदद करने वाला ना हो, तो इन्हें लगा कि आपको प्यार देंगे, आपकी सारी इच्छाएं जैसे छोटी छोटी खुशियां हैं वो पूरी करेंगे और आपसे जो भी चाहेंगे वो पूरा करवा लेंगे। और आप ऐसा करने भी लगे थे। कभी कभी क्या होता है ना, जब प्यार मिलता है तो इंसान प्यार से पिघल जाता है, और कोई दिमाग से खेलता है तो फिर नहीं आपसे कोई जीत सकता, लेकिन आप प्यार से बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो डियर, इन्होंने प्यार से ही खेला है आपके साथ। पहले आपको प्यार दिखाया है, जब आप पिघल गए, जब आप इनके प्यार में पड़ गए, तो इन्होंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। अब ये आपसे दूर रहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो पहले आपके साथ ऐसी हरकतें कई बार कर चुके थे, आप उन्हें कई मौके दे चुके थे, लेकिन अब आपने इन्हें मौका देना छोड़ दिया। आपने सोचा कि अब इन्हें मौका नहीं देंगे, अब इन्हें ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुमसे प्यार भी कर सकते हैं तो तुमसे दूर भी हो सकते हैं, तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। आपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, खुद की लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जो अब खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप खुद के बारे में कुछ सोचते ना हो। आप अपना पूरा लुक चेंज करना चाहते हैं कि इन्हें लगे कि आपको खो करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि आपके जैसा कोई इंसान चाहेगा ही नहीं कि कोई मेरी लाइफ में आए। तो अब आपने सोच लिया कि अब आपको पूरा अपना लुक चेंज करना है, तो आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये फिर से वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मौके दे रहे हैं कि मतलब खुद को मौके दे रहे हैं कि काश आप इन्हें मिल जाएं, काश आप इन्हें फिर से वैसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारी वैसी बातें कर रहे हैं जैसे ये आपके साथ पहले करते थे। ये वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको लोग पसंद हैं। डियर, ये सब कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं ये भी इनकी ज़रूरतें हैं जो अब पूरी नहीं हो रही हैं। पहले इन्हें लगता था कि आप इनके प्यार में अंधे हो चुके हैं, ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना भी आपके दिल को तोड़ेंगे, ये कितना भी दिल के साथ खेलेंगे, कितना भी आपका इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको लगा कि जब किसी पे बार बार होता है ना कि बार बार कोई धोखा दे रहा है, बार बार कोई इस्तेमाल कर रहा है, बार बार कोई दिल को तोड़ रहा है, तो फिर एक बार इंसान स्ट्रांग हो जाता है। तो आप उसी तरह से स्ट्रांग हो चुके हैं। अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन डियर, इनकी जो अभी करंट वाली एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि एक बार आप मान जाएं, एक बार आप मान जाएं। अगर आप मान जाएंगे ना, एक बार आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक ठीक रहेंगे। फिर वही सारी चीज़ें, वही सारी शिकायतें, वही सारे सवाल फिर से शुरू हो जाएंगे और आप फिर से इनके प्यार के आदी हो जाएंगे। तो प्लीज़ डियर, आप स्ट्रांग रहिए। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन पहले वाली मोहब्बत मत करना, वरना आप फिर से टूटेंगे, फिर से आप टूट जाएंगे, फिर से आप रोते हुए अकेले रह जाएंगे। तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं, अगर आपका मन हो आप मौका दे सकते हैं, इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने आ रहे हैं, और ये आपसे कुछ टाइम बात करेंगे, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ रोएंगे कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने आ रहे हैं। लेकिन डियर, आपको इन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप इनके साथ रिश्ते में रहिए, लेकिन ये अगर आपको छोड़ करके जा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर से आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप खुद को स्ट्रांग वैसे ही बना करके रखिए। अगर ये बात करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। उस तरह से टूटना नहीं है कि फिर से आप इन्हें कॉल करने लगे, फिर से आप इन्हें मैसेज करने लगे, क्योंकि अभी इनकी बहुत प्योर वाली एनर्जी नहीं है कि अब ये आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे ये पहले रहते थे। ठीक है, तो प्लीज़ डियर, आप खुद को स्ट्रांग बना करके ज़रूर रखिएगा। ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आप इनके साथ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखिएगा। मतलब आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। आगे एनर्जी के बेस पे होता है सब कुछ। अगर ये एनर्जी चेंज हो जाती है तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा। अगर हम किसी चीज़ की उम्मीद कर लेते हैं ना, तो ही हमें दुख होता है।
अगर हम उम्मीद नहीं करते कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो फिर तकलीफ़ नहीं होती है। अगर आपने उम्मीद कर लिया कि हमें ये मिल जाएगा, ये हमारे लिए ऐसा कर देंगे, अगर वो वैसा नहीं करते तो फिर तकलीफ़ होती है। अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो फिर तकलीफ़ ही नहीं है। तो इसीलिए डियर प्लीज़ आप उम्मीद मत करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपका रिश्ता सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन आपके रिश्ते में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर लड़ाई होती है। हो सकता है कि आपके पर्सन स्टेबल हो सकता है कि ये आपके पर्सन स्टेबल हो, या फिर हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप सोचते हैं कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, ये कैसे भी हों, जैसे भी हों, लेकिन आपके ही रहें। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि प्यार तो है, मतलब एक प्यार होता है ना कि हाँ प्यार है, लेकिन वो समर्पण वाला प्यार नहीं है कि आप कुछ भी करो ये आपके लिए समर्पित है। इन्हें आप पे भरोसा है, ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं ये वो करेंगे। ऐसा वाला प्यार नहीं है इनका। प्यार ऐसा वाला है कि आप इनकी सुने, आप इनके लिए करें, जो ये चाहते हैं आप वो करें, आप खुद के लिए कुछ ना करें। अगर इन्हें पसंद है तो आप वो करें, इन्हें आप इनकी सुने। हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, आपकी मदद की हो किसी चीज़ में, तो हो सकता है पहले आपकी स्थिति ठीक ना हो तो इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया हो, लेकिन डियर अब ये आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। और आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो किसी का साथ दे देते हैं, पहले तो किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी कोई बात होती है ना तो उसी बात का ताना मारते हैं। हम नहीं होते तो ये नहीं होता, आज मुंह चल रहा है, आज बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आज छोड़ने की बात कर रहे हो, आज अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, किसी और के साथ बढ़ रहे हो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो डियर ये आपको अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, ये आप पे गुस्सा करते हैं, ये आपसे लड़ते हैं, ये आपको उसी तरह से देखना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप कोई बिजनेस ना करते हो, कुछ करते ना हो, तो आप इनसे बहुत बातें करते हो, लेकिन अब आप स्टेबल हो गए हो, कुछ कर रहे हो, आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना रहता हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हो, इनसे ज़्यादा बात ना कर पाते हो, तो ये आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अब ये आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आपको सुनाते बहुत हैं, आपको गालियाँ भी दे देते हैं, आपकी फैमिली को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप हैं कि बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी हालात से मजबूर होकर के शादी की थी। हो सकता है कि आपको उस तरह से प्यार ना मिला हो, मम्मा हो वो सिंगल हो, या फिर आपके डैड हो वो भी सिंगल हो, तो मतलब आप बहुत दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहते हो, किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो, आप बहुत दुखी रहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन हैं जो पहले तो उनकी ज़िंदगी में आए थे, बहुत पॉजिटिव होकर के आए थे, लेकिन कुछ टाइम तक बात किया, उसके बाद सब कुछ ख़त्म कर दिया, और आप उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो और रो रहे हैं, रो रहे हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, वो मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। और कुछ लोगों की तो शादी की बात चल रही है घर पे। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप उनकी करंट फीलिंग देखते हैं कि क्या वो अभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। डियर, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्यार हम सामने वाले से करते हैं तो सामने वाला भी वैसा प्यार ही हमसे करता है। आप उनके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, आपको तकलीफ़ भी होगी, लेकिन डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। ये आपके लिए सोचते ही नहीं है।
एक फ्रेंड की तरह इंसान सोचता है ना, कि जैसे अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी लाइफ के बारे में उन्हें सब कुछ पता है कि आपकी सिंगल मदर हो सकती है या फिर सिंगल डैड हो सकते हैं, तो आपके बारे में वो सोचते हों कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक होता है ना कि हम अजनबी से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कभी कभी एक फ्रेंड की तरह फ़िक्र हो जाती है। तो ऐसा भी उनके साथ नहीं है, वो ऐसा भी आपके लिए नहीं सोचते हैं और आप उनके बारे में सोचते हैं। तो डियर, ये आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं सोचते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में ही जैसे टाइम नहीं मिलता है, जो भी टाइम होता है तो ये किसी और से बात करते हैं। हो सकता है इनकी शादी की बात चल रही हो, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी लग रही है कि ये किसी से बात कर रहे हैं जिससे इनकी शादी हो रही हो। तो डियर, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हैं जो इनको ही याद कर रहे हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आपके लिए हम ईश्वर का मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो आपसे, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में गए हो तो कोई इंसान आपको मिला हो जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो या न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर आएगी। हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही हो, आपकी शादी की बात फिक्स भी हो गई हो। तो डियर, इनसे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके लाइफ में जो इतना बुरा टाइम था, जो आपने इतना फेस किया, इतना सब कुछ मतलब देखा अपनी लाइफ में, तो ये एक लेसन की तरह था, ताकि आप हमेशा बैलेंस रह सके, आपको खुद को संभाल सके। तो डियर, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है ईश्वर की तरफ से, जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेगा। लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सब कुछ पॉजिटिव सोचना है और मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहे। और अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका दिल जो कहता है आप वही करना, और अपना ध्यान जरूर रखना। जय श्री कृष्णा।